एड्रेनर्जिक ड्रग यानी सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट की सेकंड क्लास है इनडायरेक्ट एक्टिंग, जिसको भी हम 10 मिनट के अंदर ही पूरी क्लास को याद कर लेंगे। इसका स्ट्रक्चर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में हम याद कर लेंगे। जी हाँ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारी ड्रग है इनडायरेक्ट एक्टिंग क्लासिफिकेशन की और मिक्स एक्शन क्लासिफिकेशन की, जो कि मिक्स की हैं एफेड्रिन और मेटामिनॉल। ठीक है, इसके साथ इनडायरेक्ट एक्टिंग की अपनी क्या है, ये वाली ड्रग है। ठीक है, तो इसको सिंपल तरीके से हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम एम्फेटामीन का स्ट्रक्चर देखेंगे। एम्फेटामीन का स्ट्रक्चर में आपका एक बेंजीन आता है और दो आपकी यहाँ पर 3 कार्बन की चेन आती है। इस प्रकार से ये आपकी 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो ये आपका बेंजीन है, इसके बाद 3 कार्बन की चेन है, इसके बाद एमीन है। ठीक है, बस इन्हीं 3 ग्रुप से आपका मिलकर बना होता है। ठीक है, एम्फेटामीन। तो एम से आपका मिथाइल ग्रुप आता है, फे से आपका फिनाइल ग्रुप होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और एमीन का मतलब होता है NH2। ठीक है, तो इस प्रकार से इस शब्द में आपका मीनिंग आपको समझ में आता है। ठीक है, अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसका नाम है हाइड्रोक्सी एम्फेटामीन। तो देखिएगा, शब्द में ही आपका क्या लिखा है, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, इस ड्रग में एम्फेटामीन के स्ट्रक्चर में हमने पैरा पोजीशन पे आपका OH लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका हाइड्रोक्सी एम्फेटामीन कहलाएगा। बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, अगली आपकी ड्रग है, आपकी है मैथ एम्फेटामीन। मैथ एम्फेटामीन में देखिए हमने क्या किया है, एम्फेटामीन के स्ट्रक्चर में अगर आपने CH3 लगा दिया, इस हाइड्रोजन को हटाकर हमने एक CH3 लगा दिया, तो आपका क्या कहलाएगा, मैथ मतलब मिथाइल CH3। ठीक है, मिथाइल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा मैथ एम्फेटामीन कहलाएगा। इसके साथ आपका अगला ड्रग है सूडो इफेड्रिन। क्या है, सूडो इफेड्रिन। ठीक है, जो कि इफेड्रिन का आपका क्या है, आइसोमर है, इस इफेड्रिन का आइसोमर है। तो इन दोनों को हम साथ में देखते हैं। ठीक है, तो हमारा है सूडो इफेड्रिन। सूडो इफेड्रिन में हमने क्या किया है, तो एक तो हमने एक OH को लगाया है, यहाँ पर एक OH को लगाया, और यहाँ पर हमने क्या लगाया है, CH3 लगाया है। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ लगा दी हैं, यहाँ पर OH भी लगा दिया, यहाँ पे CH3 भी लगा दिया, तो आपका क्या बन जाता है, ये सूडो इफेड्रिन बन जाता है। जबकि ये सूडो इफेड्रिन का फॉर्म कौन सा है, S और S, मतलब ये S का मतलब क्या है, S मतलब ये कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है, और कौन सा फॉर्म है, वो S आइसोमर है, और ये वाला भी कायरल कार्बन है, ये कौन सा फॉर्म है, S आइसोमर। तो दोनों S हैं, तो इसलिए क्या है, सूडो इफेड्रिन में कौन सा आता है, SS आता है। जबकि आप इफेड्रिन का स्ट्रक्चर देखिए, इफेड्रिन जो है वो सूडो इफेड्रिन का ही आइसोमर है। ठीक है, अब ये कैसे बनता है, आइसोमर का मतलब सेम स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट। मतलब अरेंजमेंट क्या डिफरेंट, यहाँ देखिए R है, ये S है, तो इन दोनों का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। ये S है तो ये भी S है, लेकिन ये S है लेकिन ये R है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका अरेंजमेंट मतलब ये OH का अरेंजमेंट क्या है, अलग दिशा में है। ठीक है, तो इन दोनों में यही अंतर है बस। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये एम्फेटामीन में से अगर हमने यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो ये एफेड्रिन बन जाता है। ठीक है, और सूडो इफेड्रिन क्या है, SS है, और एफेड्रिन RS है। बस इतना याद रखना है। ठीक है, अगली जो ड्रग है हमारी क्या है, वो प्रोपाइल हेक्सेड्रिन। क्या है, प्रोपाइल हेक्सेड्रिन। तो हमने क्या किया, देखो प्रोपाइल का मतलब क्या हो जाता है, प्रोपाइल का मतलब आपका यहाँ पर ये आपका 3 कार्बन की चेन प्रोपाइल आपको दिख रही है। ठीक है, ठीक है, फिर हेक्सा का मतलब होता है आपका साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसमें हमने क्या किया, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर इफेड्रिन के जैसा ही आपको दिख रहा है, इफेड्रिन के जैसा ही आपको दिख रहा है, लेकिन हमने क्या किया है, इस बेंजीन में, मतलब ये बेंजीन को हमने किस में बदल दिया, साइक्लोहेक्सिल में बदल दिया। किस में बदल दिया, साइक्लोहेक्सिल में बदल दिया, और क्या ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा CH3 ऐड कर दिया। तो हमारा क्या बन जाएगा, फिनाइल प्रोपाइल हेक्सेड्रिन बन जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्लास है मिक्स एक्शन। मिक्स एक्शन में हमने देखा इफेड्रिन का स्ट्रक्चर अपन ने देख लिया है। फिर इसके बाद आप देखिएगा मेटारामिनॉल। क्या नाम है इसका, मेटारामिनॉल। तो मेटारामिनॉल में हम देखिएगा, इफेड्रिन में हमने क्या कर दिया है, सॉरी एम्फेटामीन के अंदर हमने क्या चेंज करेंगे, देखिएगा मेटारामिनॉल में हम देखो क्या कर देंगे, कैसे बनाएंगे, तो देखो एम्फेटामीन में अंदर हमने क्या कर दिया है, ये हमारा एम्फेटामीन का स्ट्रक्चर है, इसमें अंदर अगर हम यहाँ पर OH और यहाँ पर OH लगा देते हैं, 2 OH लगा देते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, मेटारामिनॉल बन जाएगा। यहाँ पर OH, 1 पर OH, और यहाँ पर इस मेटा पोजीशन पे OH बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मेटारामिनॉल कहलाएगा। ठीक है, मेटारामिनॉल कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स एक्टिंग दोनों क्लास आपने सिंपल तरीके से विथिन 5 मिनट के अंदर आपने याद कर लिया है। ठीक है, अब इसको भी सिंपल तरीके से याद करने का तरीका क्या है, एम्फेटामीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसमें आपका OH लगा देंगे तो हाइड्रोक्सी एम्फेटामीन बन जाएगा। फिर उसके अंदर अगर आपका एम्फेटामीन में अंदर CH3 लगा देंगे तो मैथ एम्फेटामीन बन जाएगा। ठीक है, फिर उस एम्फेटामीन में अगर OH और CH3 दोनों लगा देंगे तो आपका सूडो इफेड्रिन बन जाएगा। फिर उस एम्फेटामीन को में क्या करेंगे आप, CH3 तो लगा रहने देंगे, इसके बाद इस बेंजीन को साइक्लोहेक्सेन में चेंज कर देंगे तो आपका प्रोपाइल हेक्सेड्रिन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने ये मेटामिनॉल देखा। मेटामिनॉल में क्या था, हमने इस एम्फेटामीन के अंदर 2 OH यहाँ पर लगा देंगे तो आपका क्या जाएगा, मेटारामिनॉल बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा।
चलिए इसके साथ ही हम इफेड्रिन का आईयूपीएसी नाम भी जान लेते हैं। ठीक है, इफेड्रिन का हम जानेंगे तो बाकी सारी क्लास का हम आईयूपीएसी नाम इजीली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये अपना फिनाइल है और ये 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन कहेंगे। इसके एक नंबर पे OH लगा है इसलिए 1 ऑल कहेंगे। फिर इसके बाद ये एमीन है और ये CH3 है तो इसको बोलेंगे 2 मिथाइल अमीनो। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आईयूपीएसी करने का सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले मेन ग्रुप को ढूंढो। तो मेन ग्रुप कौन है, फिनाइल में, प्रोपेन में, 2 मिथाइल अमीनो में। तो हमने कहा प्रोपेन 1 ऑल, ये क्या है, मेन ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट है तो हमने ये लिखा। अब इसके साथ हमने देखेंगे आईयूपीएसी लिखेंगे तो आईयूपीएसी में सबसे पहले क्या, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल अमीनो। क्यों, ये मिथाइल और ये अमीनो। ठीक है, लेकिन कौन सी पोजीशन पे है, 2 पर, तो इसलिए क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल अमीनो। एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया ये। ठीक है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आपका फिनाइल है तो इसके बाद हमका दूसरा सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा 1 फिनाइल। तो इस पे 1 पे पोजीशन पे क्या है, 1 ओ फिनाइल है ना। फिनाइल मतलब बेंजीन, बेंजीन जब किसी से जुड़ा होता है तो उसको फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल। फिर इसके बाद मेन ग्रुप का नाम क्या है, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, आईयूपीएसी हो जाता है सिंपल तरीके से। एक ही ड्रग से हमने सारी ड्रग बनाई हैं और इसका आईयूपीएसी हमने सिंपल तरीके से बताया है ना, वैसा ही सारे ड्रग का बनेगा। ठीक है।